हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है सीएम रोथान क्लासेज में। आज अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष हैं। आज का टॉपिक है उत्पादन और लागत। इसमें सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे उत्पादन फलन का। उत्पादन फलन आज का टॉपिक हमारा उत्पादन फलन। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है, और इसके साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे उत्पादन फलन के रूप। उत्पादन फलन किसी भी फर्म के उत्पाद यानी कि आउटपुट और आधा यानी कि इनपुट, जो हम इनपुट कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारा उत्पादन हो रहा है, इन दोनों के जो बीच का जो संबंध है उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान यानी कि जो तकनीकी कौशल हमारे पास है, जो प्रबंधन क्षमता हमारे पास है, उसके तहत और जो प्रबंध योग्यता हमारे पास, उसकी सहायता से उत्पादक आदाओं के विभिन्न संयोगों से, आदाओं यानी कि इनपुट, जो हम इनपुट करते हैं उसके विभिन्न संयोग से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी शॉर्टकट में हम बोले तो उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। उत्पादन संभावना की 2 यूनिट तैयार होगा या 3 इकाई तैयार होगा या 4 इकाई तैयार होगा, कितना कितना इनपुट हमारे पास आ सकता है, कितना आउटपुट हमारे पास आ सकता है, और कितना हम इनपुट लगाएं, कितना आउटपुट आए। ठीक है। तो उत्पादन फलन को परिभाषित किया गया बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो सबसे पहले आपके समक्ष है प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा। ध्यान से देखेंगे आप। उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है यानी कि तकनीकी संबंध, जो यह बताता है कि आदाओं के प्रत्येक समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। आदाओं यानी कि जो उत्पादन के साधन है, श्रम, भूमि, पूंजी, इन्हीं को तो हम इनपुट करते हैं। आदा मतलब इनपुट, जिनका हम इनपुट करते हैं कि जैसे हम एक खेत में काम करें तो कितने हमने श्रमिक लगा दी, कितनी वो भूमि है, कितना हमने बीज वहाँ पर दिया है उनको, और कौन कौन सी मशीनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप कितना उत्पादन हो सकता है। इसके बीच के संबंध को ही हम उत्पादन फलन के द्वारा दिखाते हैं। तो बहुत सरल परिभाषा कि वाटसन ने कह रखा है कि किसी फर्म की भौतिक आदाओं, भौतिक जिसको हम देख सकते हैं यानी कि गिनती के थ्रू कर सकते हैं कि इतना हमने श्रमिक लगाया, इतना हमने भूमि लगाई, इतना हमारे पूंजी लगाई, तो भौतिक आदाओं और भौतिक पर्दा, उसके बाद कितना उत्पादन हुआ। भौतिक आदाओं और भौतिक पर्दा के बीच के संबंध को प्राय उत्पादन फलन कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा, किसी फर्म की भौतिक आदाओं और भौतिक पर्दा के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोफेसर लेफ्टिच की परिभाषा भी है। उन्होंने कहा है कि उत्पादन फलन शब्द उस भौतिक संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक फर्म के साधनों की इकाइयों, जो साधन है जिनके द्वारा हम उत्पादन करेंगे, और उन साधनों की इकाइयों को हम कह रहे हैं आदाओं यानी कि इनपुट, और प्रति इकाई समयानुसार प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं, मतलब उनके प्रयोग करने के बाद जो वस्तु और जो सेवाएं हमने उत्पन्न की, जिनको हम आउटपुट बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है, या पर्दा बोलेंगे। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने उनके लिए पर्दा शब्द का प्रयोग किया, के बीच पाया जाता है, उस संबंध को कहते हैं। अगर हम गणितीय फलन के तहत लिखेंगे तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू P उत्पादन फलन, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABC और डॉट 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 एन, यानी कि जो उत्पादन फलन है वो किसका संबंध, किसका फल है, ABC डॉट डॉट एन। ABC डॉट डॉट एन क्या है यहाँ पर,
ये ए, बी, सी और एन तक ये इनपुट्स को दिखा रहा है। भूमि, श्रम, पूँजी इनको दिखा रहा है कि इतनी भूमि, इतनी पूँजी और इतने कच्चा माल जो भी है पूँजी, तो उनको दिखा रहा है। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन सीधी-सीधी बात है, भौतिक अदाओं और भौतिक स्पर्धा के बीच के संबंध को दिखाता है। अब इसको हम छोटा-सा एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हम गन्ने का जूस बनाना चाहते हैं, जूस का उत्पादन करना चाहते हैं। जूस उत्पादन के लिए हमने एक मशीन लगा रखी है और उस पर डे का अगर हम खर्चा देखें तो मान लीजिए वो 100 रुपये है, जूस मशीन पर 100 रुपये का खर्चा। और इसके साथ-साथ में हमने 800 रुपये का गन्ना लिया, तो कितने हो गए टोटल? अभी 2 चीज़ें होंगी आपके पास, एक तो हमने गन्ना ले रखा है, इनपुट हम गन्ना कर रहे हैं और एक हम अ, क्या कर रहे हैं, मशीन पर खर्च कर रहे हैं 100 रुपये का, तो 8 और 1 900 रुपये, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम 100 रुपये का हम 100 रुपये का अ, मसाला वगैरह भी लेते हैं, जैसे जलजीरा मसाला वगैरह जो भी होता है, नींबू वगैरह, ये भी हमने ले लिया। 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ों का हम अभी इनपुट कर रहे हैं और चौथा चीज़ हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, खुद तो श्रमिक हैं हम, तो हम श्रमिक हैं, खुद अपने आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी भी एक दिन पूरा दिन वहाँ पर काम करना है 5-7 घंटे का, उसको अगर नॉर्मली अगर दिहाड़ी के हिसाब से भी लगाएँ कि 1 दिन की मज़दूरी माना 500 हमने वो भी जोड़ दिए, तो कितने हो गए अब? 800 रुपये का गन्ना लिया, 100 रुपये मशीन का खर्चा, 900, 100 रुपये का हमने अ, नींबू, पुदीना और ये उसमें जो जो चीज़ें सामग्री पड़ती है 100 रुपये को लिया, तो 1000 रुपये। और अगर हाँ दैनिक मजदूरी 300 रुपये है तो टोटल हो गए 1300 रुपये। 1300 रुपये का हमने इनपुट किया। अब इनपुट करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा? गन्ने का जूस जिसको हम बेचेंगे। एक जूस का जो 1 गिलास है मान लीजिए वो 20 रुपए का है और इस उससे अ, 60 गिलास भी हो सकते हैं, 70 गिलास भी हो सकते हैं और 80 गिलास भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपका 100 गिलास बिके, तो 100 गिलास बिके तो इसका मतलब कितना आउटपुट हुआ? 1 गिलास 20 रुपए का है तो 100 गुणा 20, 2000 रुपए। हमने कितना खर्चा किया था? 1300 का खर्चा किया था। इनपुट कितना हुआ? 2000 का हुआ। इसका मतलब 1300 का इनपुट करने पर 2000 आउटपुट मिला। अगर हम गन्ने को बढ़ा देते, 1000 800 रुपये का गन्ना लिया था, 1000 रुपये का करते तो शायद आउटपुट थोड़ा-सा और ज़्यादा आ जाता। 2000 के बजाय 2200, 2300, या हम एक मज़दूर और रख देते, एक मशीन और बढ़ा देते, तो शायद फिर उसके बाद वो और ज़्यादा हो जाता। अगर हमने गन्ना 2000 का ही गन्ना कर दिया, 2 मशीनें लगाती तो हो सकता था कि हमारा आउटपुट 4000 या साढ़े 4000 रुपये निकल के आते। तो इसी को हम उत्पाद या उत्पादन फलन कह रहे हैं। उत्पादन फलन के रूप, उत्पादन फलन के 2 रूप होते हैं। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जैसे ही नाम है अल्पकालीन, यानी कि ये कम समय अवधि के लिए होगा। जब हमारे पास समय कम रहता है, कम समय अवधि रहती है, तो हम उत्पादन के साधनों में, सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे 1 महीने का समय है, 1 महीने में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4-5 मशीनें लगा दें। जैसे हम गन्ने का ये जूस का उत्पादन करें कि 4-5 मशीनें लगा दी, 4-5 आदमी हमने काम पर लगा दिए, इतना संभव नहीं हो पाता है। हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं उत्पादन, कुछ साधनों को हम स्थिर रख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ही मशीन है, एक ही मशीन है, उसको हमने स्थिर रखा। स्थिर रखने का मतलब ये है कि 1 का 2 मशीन या 3 मशीन नहीं किए। हाँ, हमने क्या किया, कुछ साधन जैसे कि हमें कच्चा मटेरियल जैसे कि गन्ना हमने बढ़ा दिया। जहाँ हम 1000 रुपए का ले रहे थे गन्ना
इनपुट करने के लिए, वहाँ हमने 2000 का कर सकते हैं। तो कुछ साधन क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं, और कुछ साधन परिवर्तित कर रहे हैं। तो जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखे अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता है, तो यह वृद्धि की जाती है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम समय है और कम समय में सभी साधनों को परिवर्तित करना मुमकिन नहीं होता है, ये संभव नहीं होता है। यहाँ पर हम कुछ ही साधनों को घटा बढ़ा सकते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार हम जब घटाया बढ़ाया जाता है, तो इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील साधनों के कारण ही उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। जैसे हमने गन्ने की मात्रा को बढ़ाया तो उत्पादन में भी परिवर्तन, गन्ने की मात्रा बढ़ाया तो उत्पादन भी बढ़ेगा निश्चित तौर पर। तो उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ वो कुछ साधनों में परिवर्तन होने के कारण हुआ। इसको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यानी कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है वो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का विषय है, और इस नियम को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जैसे नाम ही है दीर्घकाल, इतनी लंबी समयावधि की जिसमें हम एक दो साधन को ही परिवर्तित ना करके सभी साधनों को एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात के तहत जैसे हमने मशीन दुगना कर दी, यानी कि 2 मशीन कर दी, तो हम वहाँ पर गन्ने की मात्रा भी दुगना कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो हमारा श्रमिक है उसको भी हम दुगना कर सकते हैं, या 3 गुना किए हैं तो 3 गुना कर सकते हैं। तो जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील, अल्पकालीन में कुछ साधन परिवर्तनशील थे, कुछ स्थिर थे, यहाँ पर कोई साधन स्थिर नहीं है। सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तन। इतनी लंबी समय अवधि है कि सभी साधन हम परिवर्तनशील कर सकते हैं। तो जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जब किसी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह नियम क्या कहलाता है, यहाँ पर जो नियम काम करता है वो है पैमाने का प्रतिफल। यह उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का विषय, और पैमाने का जो प्रतिफल है इसको भी हम, पैमाने का जो प्रतिफल है इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप केवल आज आपने 3 टॉपिक देखे, उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।